दादा, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लेखक भी हैं और तमाम तरह के आप झारखंड में दौरा भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है, जो इस बार चुनावी माहौल है, आप बीच में लोहरदगा लोकसभा भी गए, तो क्या लगता है वहाँ का माहौल, चुनावी माहौल कैसा है और कि कौन जीतेंगे? देखिए, इसमें जो है कि शुरू में जब नॉमिनेशन नहीं हुआ था, तब ऐसे दिखाई पड़ रहा था कि इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर है और उसमें भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में हुँ, लहर बन रहा है ना? लेकिन इसी बीच में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि चमरालिंडा जो है, वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए। तब उस समय में लगा था कि अब भाजपा जो है वो ड्राइविंग सीट पे आ गई है और इंडिया गठबंधन हार जाएगी। लेकिन उसमें जैसे-जैसे कैंपेन आगे बढ़ रहा है, उसमें एक के बाद एक ट्विस्ट आ रहा है। अब उसमें नया ट्विस्ट क्या है, जो चमरा लिंडा के समर्थक थे या उनके कार्यकर्ता थे या उनके कोर व्यक्ति लोग थे, वही अब उनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उसमें आप देखिएगा, धर्मगुरु बंधन तीगा, एक समय में 2008 में जब चमरा लिंडा जो है राजनीति की शुरुआत किए, तब उनका जो है कि वो गुरु थे या सबसे बड़े उनके जो है कि समर्थक थे या जिन्होंने उनको उँगली पकड़ के आगे ले गए, वो बंधन तीगा थे। आज वो उनके खिलाफ में जो है कि ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं और मैं निरंतर देख रहा हूँ कि उनकी सभाओं में लोग आ रहे हैं और वो खुले तौर पर बोल रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और आदिवासियों के अधिकारों को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। वो खुले तौर पर मतलब लोगों से कह रहे हैं। एक तो वो है। दूसरा ट्विस्ट इसमें यह है कि पढ़ा समिति, जो पढ़ा चमरा लिंडा के साथ खड़ा था, पढ़ा जब उनका विरोध किया इसी संविधान, लोकतंत्र और आदिवासी अधिकारों को बचाने को लेकर, तब चमरा लिंडा के समर्थकों ने पढ़ा के लोगों पर हमला किया, जिसकी वजह से ये लोग भी और ज़्यादा गुस्से में आ गए और उनके खिलाफ में, चमरा लिंडा के खिलाफ में जोरदार तरीके से जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। अब इसमें कुछ गजब चीज़ दिखने को मुझे मिल रही है पहली बार। मतलब ऐसा समझा जाता था कि खासकर ईसाई धर्मगुरु और ईसाई आदिवासी कांग्रेस के पारंपरिक वोटर्स हैं। लेकिन इस बार मैंने देखा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ईसाई धर्मगुरु और कुछ जो पढ़े लिखे नौकरी पेशा, जो खासकर आरक्षण का लाभ लेने वाले कुछ ईसाई आदिवासी हैं, वो लोग चमरा लिंडा को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने ही मिलके विगत दिनों, मतलब पिछले ही सप्ताह मेरा एक सभा भी होने नहीं दिया। तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि कहीं न कहीं मतलब थोड़ा बहुत तो खेल हो रहा है। इसलिए मुझे लगता था, मैं सोच रहा था कि जब मोदी जी आए, उन्होंने चाईबासा में सभा किया, सिसई में सभा किया, उसके साथ-साथ पलामू में भी किया, लेकिन पलामू में तो हम अपेक्षा वो नहीं करते हैं। लेकिन खासकर ये जो लोहरदगा लोकसभा सीट, जिसको आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, वहाँ उन्होंने धर्मांतरण, डीलिस्टिंग या सरनाई से ऐसी कुछ भी बातें नहीं की। और आपको याद होगा, पिछले बार आरएसएस और उनका सामाजिक इकाई जो है जनजातीय सुरक्षा मंच, डीलिस्टिंग के मुद्दे को पुरजोर तरीके से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था। और वो लोग कई सभा किए, रांची में किए, दुमका में किए, उधर छत्तीसगढ़ में किए, फिर दिल्ली भी 5 लाख लोग लेके जाएंगे बोले थे। हालांकि सब कुछ फुस हो गया। तो मैं सोच रहा था कि अचानक डीलिस्टिंग कहाँ चला गया। जनजातीय सुरक्षा मंच के सारे नेता गायब हो गए और मुद्दा भी गायब हो गया। मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब मुझे समझ में आ गया कि यही लोग जो है भाजपा को कहीं न कहीं से एश्योर किया हुआ है कि हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देंगे, तो आपका जो है पार्टी ऐसे ही आगे चली जाएगी। मैंने आपको कहना है था कि जो चमरा लिंडा खड़ा है, वो भाजपा के कहीं न कहीं फ़ायदे पहुँचाने के लिए, कहना आपका यही हाँ, है। वैसे ही दिखाई पड़ रहा है, वैसे ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब कुछ लोग जो हमेशा मुझे सुनने आते हैं, मेरी सभाएँ आयोजित करते हैं, वो लोग मेरा सभा का विरोध किया, इससे तो ऐसे ही दिखाई देता है। और मुझे ये भी लगता है कि
इसीलिए भाजपा डिलिस्टिंग या फिर धर्मांतरण या सरना ईसाई का बात नहीं उठा रही। आप याद करते हैं धर्मांतरण को लेके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी कुछ दिन पहले बहुत मुखर थे, लेकिन आजकल कुछ नहीं बोल रहे हैं चुनाव में। तब यह समझ में आ गया कि यदि भाजपा के नेता डिलिस्टिंग का बात उठाएंगे, धर्मांतरण का बात उठाएंगे, तो जो ईसाई आदिवासी या ईसाई धर्मगुरु कांग्रेस के विरोध में काम कर रहे हैं वो लोग गुस्सा होकर फिर कांग्रेस को वोट देने के लिए काम करेंगे। तो ऐसा कुछ अंदर में कुछ इंटरनल समझौता हुआ है ऐसे दिखता है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा, अभी पहले मैं कह रहा था चमरालिंडा आने के बाद एक समय में 50-50 हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल जो है कि हवा इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहने लगी है और लग रहा है कि कांग्रेस जो है कि लोहारदगा सीट निकाल ली है। आपका सभा वहां पर नहीं होने देना किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता? जो कि आपसे किसको डर था कि आप जब सभा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा? नुकसान तो दोनों को होना था, भाजपा को भी होना था और चमरालिंडा को भी होना था। क्योंकि मेरा स्पष्ट मत है अभी जो पूरे देश में चल रही है, भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री, अभी तो भाजपा का राजस्थान के उप मुख्यमंत्री वो भी बोल दिए, उसके बाद भाजपा के कई उम्मीदवार खुले तौर पर बोल रहे हैं कि हम लोगों को भाजपा को 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान खत्म करना है। और कई जगह पर मैंने देखा भाजपा की सभाओं में भी कहा जा रहा है कि आरक्षण को खत्म करना है, संविधान को खत्म करना है। और यह सब जानता है भाजपा और आरएसएस के डीएनए में ही संविधान विरोधी चीजें हैं। आप रिसर्च करते रहते हैं, आप चुनावी माहौल में क्या रिसर्च किए हैं? जैसे लोहरदगा लोकसभा सीट रहे या तमाम झारखंड में बात करें तो उस पर अभी ऐसा दिखाई पड़ रहा है जो खासकर 5 लोकसभा सीट जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है उसमें से कैंपेन अगर देखेंगे तो मैं देख रहा हूँ चईबसा में गीता कोड़ा, वो कैंपेन तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जारी किया अपना पोस्टर जिसमें जो मुद्दे आए, उन्होंने धारा 370 की बात की है, उन्होंने सीएए की बात किया है ना, वो भाजपा के जितने भी केंद्रीय चीज़ें हैं उन सब की बात किया है। तो लोग सीधा सवाल पूछ रहा है सीएए से, धारा 370 से आदिवासियों को क्या मिलने वाला है ना। अभी भाजपा का जो सबसे बड़ा उनका अपना जो एजेंडा है, जो उन्होंने घोषणा पत्र में भी जारी किया, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, तो ये तो आदिवासी के विरोध में ही है ना। तो लोग सवाल उनको पूछ रहे हैं, उनको कई गांव में भी विरोध का सामना करना पड़ा। और अभी देखिएगा दुमका में सीता सोरेन जी को भी एहसास हो गया, जिस तरह से उन्होंने कहा ये शहजादे हेमंत सोरेन को, फिर कहा कि बाप बेटा मिलकर झारखंड को लूट लिया, फिर बाद में उनका अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। अभी जो है कि गुरु जी के पास जो है कि पैर लगने जा रही है, वो दिखाई पड़ रहा है। ये सारे जो चीज़ें एक तरह से एक परिदृश्य है, एक आभास दे रहा है और ग्राउंड रिपोर्ट भी बता रहा है। उसी तरह खूंटी का ग्राउंड रिपोर्ट भी बता रहा है। खूंटी में मुंडा जी जो है कि पूरी तरह से हारने की स्थिति में है, गांव-गांव में उनका जो है कि विरोध हो रहा है। उधर जो है आप देखिए जो जेबी के एसएस अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा है हर जगह पर, वो सीधे तौर पर महतो वोट जो बीजेपी को मिलता था, महतो वोट 2 के पास है, एक तो है आपका बीजेपी को और जेएमएम को, लेकिन लार्जली जेबी के एसएस बीजेपी का महतो वोट काट रहा है। तो ये सारे चीज़ों को आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी हार रही है। और मेरा आंकड़ा अपना बताता है कि कम से कम 10 सीट में भाजपा जो है झारखंड में हार रही है। और पहले मुझे लग रहा था कि रिजर्व में से 5 में से जो आदिवासियों के लिए उसमें से 4 जो है कि इंडिया गठबंधन जीतेगी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि 5 का 5 जीतेगी। और अभी आने वाले समय में हमको लगता है स्थिति और भी बेहतर होते जाएगा। और आज देखिए अरविंद केजरीवाल जेल से निकल गए हैं, मतलब उनको अंतरिम जमानत मिल गया है, मतलब शाम तक निकल जाएंगे। तो देखिएगा कि माहौल कुछ और होगा। ये माहौल राहुल गांधी को आने से बना है या फिर क्या कहेंगे इसको? हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी और देखिए मोदी जी भी आए तो उन्होंने क्या कहा, उनका भाषण अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि हम जंगल और जमीन बचाने के लिए हमको आशीर्वाद दीजिए।
और जल जंगल जमीन, अगर मीडिया का हम पढ़े तो, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने यही कहा कि जल जंगल जमीन बचाने के लिए हमको आशीर्वाद दीजिए। हाँ यही तो आदि जैसे वो कहते हैं, जैसे ही मोदी जी जल जंगल जमीन की बात करते हैं, दो चीजें सामने तस्वीर आ जाती है। एक क्या तस्वीर आता है, उन्होंने 15 दिसंबर 2014 को दुमका और पटना की सभा में कहा था कि भाजपा सरकार के रहते कोई माय का लाल नहीं है जो आदिवासियों का जमीन लूट सकता है। आदिवासियों ने आशीर्वाद दिया उनको, उनकी सरकार बनी झारखंड में। उसके बाद क्या हुआ, लैंड बैंक लेकर आ गए, CNT SPT कानून पर संशोधन कर दिया। हाँ, उसके बाद पूरे दुनिया के पूंजीपतियों को लेकर 210 MOU किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। तो पूरा को पूरा आदिवासियों के खिलाफ में काम किया। आप सोचिए, CNT और SPT कानून को लेकर जब ऑर्डिनेंस गिरा तो 3 मिनट में विधानसभा में संशोधन किया। आप बताइए, जो कानून CNT और SPT हम लोग कहते हैं ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये जो हमारे पूर्वजों के खून से लिखे हुए दस्तावेज हैं, उसको आप 3 मिनट में संशोधन कर देंगे और आदिवासी आपको माफ कर देगा? ये हो नहीं सकता है। तो एक तस्वीर तो ये है, तो आदिवासी समझ गया, इसीलिए उनको हरा दिया, यहाँ उनकी सरकार उन्हीं से मुखार के फेंक दिया। अब दो और तस्वीर क्या आ रही, गोड्डा, जब इनकी सरकार आई, अडानी को बैठाने के लिए आदिवासियों का धान वाला खेत में जाके बुलडोजर चलाया गया। अभी भी सीन याद आ रहा है वो। हाँ, हर आदिवासी को ये सीन याद आ रहा है कि कैसे हमारे खेतों में जो है कि हम आदिवासी भाई बहनों के खेतों में बुलडोजर इन्होंने अडानी के लिए चलाया था। उसके बाद क्या किया, जो पावर प्लांट लगाएगा, नीति थी कि 25% बिजली झारखंड को देगा। अडानी के लिए 2016 में इन्होंने उस कानून नियम को बदल दिया और अडानी को दे दिया आदेश कि आप सारा का सारा बिजली आप बांग्लादेश को बेचिए और जितना मुनाफा कमाना है कमाइए। तो जमीन हमारा, सब कुछ हमारा, और फायदा किसको मिलेगा? अडानी को। तो ये तस्वीर है। और एक बड़ा तस्वीर है, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने मोदी जी पर विश्वास किया, उनको आशीर्वाद दिया, राज्य में सरकार बनी। उसके बाद सप्ताह भर के बाद में हसदेव जंगल को अडानी को सौंप दिया। तो आप बताइए कि उनको जो है कि कैसे आदिवासी आशीर्वाद देंगे? तो मोदी जी बोलते हैं, उसके ठीक विपरीत करते हैं। तो लोगों को समझ में आ गया, मोदी जी भारत के सबसे बड़े जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, सबसे झूठे प्रधानमंत्री है। इनका अपना कोई काम नहीं है 10 साल का, इसलिए कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम तो कभी जो है कि भैंस उठा के ले जाएगा, तो कभी जो है कि मंगलसूत्र लेके जाएगा, राहुल गांधी और मुसलमानों को दे देगा, यही सब बात कर रहे हैं। उनको सवाल पूछना चाहिए, 100 स्मार्ट सिटी का वादा था, कहाँ है दिखाइए। 20 करोड़ रोजगार देना था, कहाँ है? जब 20 करोड़ आप रोजगार देना चाहते थे तो फिर जो है 30 लाख सरकारी नौकरियां अभी भी वैकेंसी जो है कि वो खाली है, उसके बाद भी आपने युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दिया भाई? देना चाहिए था ना। तो उन्होंने कहा था महंगाई जो है कि 100 दिन में जो है कि हम कम कर देंगे। 100 दिन का समय दीजिए, हम स्विस बैंक से काला धन लेकर देश के एक एक व्यक्ति को 15-15 लाख देंगे। उसका क्या हुआ? एक बार परिचय दे दिया था कैमरा के लिए। गिलर्सन डुंगडुंग, एक्टिविस्ट, लेखक। चलिए, गिलक्सन डुंगडुंग जी और लेखक भी हैं, रिसर्चर हैं। अब झारखंड को एक रिसर्च करके कहें तो, और इधर लोहरदगा लोकसभा सीट का भी बात मुख्य तौर से उठाए, तो देखना ये है कि जो रिसर्च करके बताए हैं, अब चुनाव नज़दीक है, वोटिंग होगा, तो वोटिंग में किस तरह से इसका जो रिसर्च किए हैं उसका मिलता है। तो अगर इस तरह के खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर को देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।